नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बाल विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकास खंड बहादुराबाद की ग्राम पंचायत सज्जनपुर, पीली व गाजीवाली में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया, जिसके लिए खंड विकास अधिकारी बहादुराबाद ने तत्समय श्री दिनेश कुमार सैनी ग्राम विकास अधिकारी को कार्यभारी नियुक्त किया गया। किंतु बार बार निर्देशित किए जाने के बावजूद भी श्री सैनी द्वारा उक्त भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है और न ही प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कोई समायोजन प्रस्तुत किया गया। विकास खंड की समीक्षा बैठक में श्रीमती आकांक्षा कोंडे, मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार के निर्देशों के क्रम में उक्त ग्राम विकास अधिकारी को भवनों का निर्माण तत्काल कराए जाने व समायोजन विकास खंड बहादुराबाद में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु श्री सैनी द्वारा न तो आंगनबाड़ी केंद्रों के कोनों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया और न ही प्राप्त धनराशि के सापेक्ष समायोजन प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में खंड विकास अधिकारी बहादुराबाद की संस्तुति के आधार पर रुपए 5,13,957 रुपए धनराशि वसूली के आदेश खंड विकास अधिकारी नारसन को श्री दिनेश कुमार सैनी ग्राम विकास अधिकारी से एक मुश्त अथवा प्रतिमाह वेतन से कटौती करते हुए खंड विकास अधिकारी बहादुराबाद को उपलब्ध करने हेतु आदेशित किया गया है। निश्चित रूप से 6 गोदामों में जो अभी विषय आया है, हमारा पूर्व में निर्देश था कि 31 मार्च तक सब जगह धर्म कांटे लग जाने चाहिए। अभी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारे कांटे लगे हैं। निश्चित रूप से सामने से ये जवाब आया कि वहां पर अभी पूरे नहीं लगे हैं, तो वो हम उसको सुनिश्चित करा रहे हैं कि 100% लगे जाना चाहिए। और वैसे भी राशन डीलर के पास में धुला हुआ राशन ही आएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट गोदाम से नहीं उठाते हैं। वो गोदाम से उठाने का काम जो है वो हमारे डोर स्टेप डिलीवरी जो है संबंधित व्यक्ति जो हैं वो उठान करते हैं और हमारे राशन डीलर तक पहुंचाते हैं। तो जो डोर स्टेप डिलीवरी वाले हैं उनसे वे वही रिसीविंग उनको प्राप्त करेंगे जितना राशन उनको प्राप्त हो रहा है। कुछ लोगों के राशन मिलने की जो शिकायत राशन डीलरों के द्वारा की जा रही है कि एक्चुअल में गोदाम से राशन कम आता है, तो इससे हम जो है लाभार्थी तक में उतना राशन कैसे दे जितना उसको अनुमन्य है। कहीं कहीं पर ये त्रुटियां होती है। इन्हीं त्रुटियों को देखते हुए हम लोग डिजिटल व्यवस्था में गए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था में गए हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होगी, जहां एग्जैक्टली अब ये होगा कि गोदाम में भी कांटे लगे हैं। उस कांटे लगे गोदाम से जो हमारे डोर स्टेप डिलीवरी वाले जो हमारे हैं, जो राशन डीलर तक राशन पहुंचाने का काम करेंगे, वह वहीं से तुलवा के यदि 35 किलो का राशन है तो 35 चलेगा और राशन डीलर तक जो है वो 35 की रिसीविंग राशन डीलर देगा। इसको सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि वो वहीं पर उसको उस 35 किलो को वो नाप सके, ये व्यवस्था दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसी घटतोली को खत्म करने के लिए ये ई पॉज मशीन की जो है भारत सरकार द्वारा एक शुरुआत की जा रही है, जो अपने हरिद्वार में आज हम लोगों ने शुरुआत करी है और उधम सिंह में आज की शुरुआत हो रही है। हमारा जो पीडीएस सिस्टम में जो हम लोग चाहे मुफ्त खाद्यान्न योजना चलाते हों, चाहे हम राज्य खाद्य योजना चलाते हों, अब ये सभी योजनाएं जो हैं वो ई पॉज मशीन यानी कि ई पीडीएस सिस्टम से अब संचालित होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हम लोग हरिद्वार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ उधम सिंह नगर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक कोशिश है क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी हमारे लाभार्थी तक में एग्जैक्टली उतना ही पहुंचे, ये सुनिश्चित करने वाली ये व्यवस्था है। इसमें पूरी तरीके से जो हमारा बायोमेट्रिक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करता है। एक्चुअल का जो लाभार्थी है उसको कितना राशन अनुमन्य है उतना ही राशन वो अब इस ई पॉज मशीन के माध्यम से वह देख पाएगा, जान पाएगा, वह ठीक प्रकार से ये कर पाएगा कि उसको यदि 35 किलो उसको यदि राशन उठान करना है तो वो 35 ही किलो ले जा पाए, वो 34 ना हो, 33 ना हो। इसको सुनिश्चित यानी कि पूरी तरीके से एक पारदर्शी और आज के इस डिजिटल समय में सुव्यवस्थित तरीके से ये पीडीएस सिस्टम चल सके, उसकी आज शुरुआत जो है ई पॉज मशीन राशन डीलरों तक वितरण करने का जो एक आज कार्यक्रम किया गया है, उसी पारदर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।